नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की और उसमें कृषि के बारे में क्या कहा गया है, क्या संकेत दिए गए हैं, कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और ज़मीनी हकीकत के काफ़ी करीब ये सर्वे मुझे लगता है बहुत बरसों के बाद कृषि के मामले में। सर्वे में माना गया है कि जो मौजूदा देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य है और जो दुनिया का जियोपॉलिटिकल परिस्थिति है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उसमें आर्थिक उदारीकरण के बाद की जो सोच थी जिसमें कृषि से हटाकर लोगों को सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में ले जाकर इकोनॉमी की ग्रोथ की तस्वीर देखी गई थी, उससे उलट देता है इस सर्वे का आकलन। इसमें कहा गया है कि क्या हम कृषि को ग्रोथ का इंजन मान सकते हैं, बशर्ते का मतलब यह है कि उसमें कहा गया है कि हमें एक नए मॉडल के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को पेश करने का मौका है, जहां दशकों पुरानी अर्थव्यवस्था की उस थ्योरी को उलटने की बात है जो मैंने अभी पहले कही है। इसमें कहा गया है कि हम कृषि को हाई वैल्यू प्रोडक्शन, किसानों की ज़्यादा आमदनी का स्रोत, रोजगार के ज़्यादा मौके, नीतिगत बड़े बदलाव ला करके उसको अट्रैक्टिव बनाकर इवन जो अर्बन यूथ है उसको किस तरीके से हम वापस कृषि की तरफ ले जा सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था इस मॉडल को अपनाकर दुनिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कहा गया है कि कृषि में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है और एक नया आंकड़ा सामने आया है कि अब देश में 89.4% यानी 89.4% जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम है। यानी जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी तादाद करीब 90% पर पहुंच गई है। उन्हीं के बीच से विकास का रास्ता निकालने की बात भी ये इकोनॉमिक सर्वे कहता। इसके साथ ही इसमें साफ कहा गया है कि हमें कृषि नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ फसलों के दाम बढ़ाकर उसे हासिल नहीं किया जा सकता, हमें हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज और मीट इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ानी होगी। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की वास्तविक आय 6 साल में दोगुनी हो जाएगी। इस सर्वे से वो एक बात निकल करके आई है कि 1978 से 1984 के बीच चीन में छोटे किसानों की वास्तविक आय दोगुना हुई थी। मुझे लगता है कि वहीं से ये फॉर्मूला लिया गया और ये आय दोगुना होने का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक उत्पादों की मांग तेजी से निकली और उसने चीन में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। शायद उसी बात को सोचकर कहा गया होगा, लेकिन अपने यहाँ तो नहीं हुआ। 6 साल बीत गए 2022 में। लेकिन यह है कि इसका मतलब यह है कि फार्म फैक्ट्री जिसकी बात करते हैं, जो नीति आयोग के मेंबर हैं प्रोफेसर रमेश चंद, वो भी ये कहते हैं कि अब एग्रीकल्चर को आप सिर्फ फूड सिक्योरिटी के रूप में नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर को तमाम सारे औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के विकल्प के रूप में भी देख सकते हैं और फार्म को फैक्ट्री के रूप में देखेंगे। तो फार्म फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग होगी, मतलब तमाम सारे जो उत्पाद दुनिया में इस वक्त कंज्यूम हो रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए, बाकी इंडस्ट्रियल यूज़ के भी, वो भी कृषि से हासिल किए जा सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की काफ़ी वकालत की गई है, जो शायद एक थोड़ा अधिक उसके ऊपर बात की गई है। उर्वरकों के अधिक उपयोग पर बात की गई है, सब्सिडी के रेशनलाइजेशन की बात है। उसमें कहा गया है कि उर्वरकों का उपयोग भूमि की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो वैज्ञानिक तय करेंगे कि ये तथ्य कितना सही है कितना नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि जो POS मशीन है उनसे आधार कार्ड और लैंड जो है ओनरशिप वो कनेक्टेड नहीं है और किसी आधार कार्ड पर कोई भी व्यक्ति उर्वरक कितना भी ले लेता है जिसका मिसयूज होने का डर रहता है। इसके लिए कहा गया है जो एग्री स्टैक बन रहा है उसको इसके लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले दिनों में उर्वरक सब्सिडी को लेकर के
कुछ सुधार हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात साफ कही गई है कि रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, उसमें तेजी लानी होगी और रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र में आएंगे। अभी करीब 43% आबादी को कृषि से रोजगार मिलता है और जब पहले कृषि का हिस्सा जीडीपी में 14-15% आ गया था, उससे वो दिन शायद पुराने हो गए। ताज़ा सर्वे कहता है कि 18.2% जीडीपी कृषि क्षेत्र से आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस बात का संकेत यह सर्वे देता है कि हो सकता है वित्त मंत्री जब 2024-25 का बजट पेश करेंगी 23 जुलाई को लोकसभा में, उस वक्त हमें शायद कृषि क्षेत्र में, अगर हम इस सर्वे के संकेतों की तरफ ध्यान दें, कुछ बड़े कदम उसमें उठाए जाने की हमें संभावना दिखती है। लेकिन ये भी फैक्टर है कि कृषि सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में आ गया है और इसीलिए कहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सकता है। इन शब्दों के साथ ही आज के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें और जो बजट आने वाला है उसकी विस्तृत और एग्रीकल्चर से जुड़े तमाम सारे पहलुओं की कवरेज को जानने समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in पर जरूर जाएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो रूरल वॉइस इन है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इनको आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।